बाबूजी राठौड़ की कथा, वीरता और त्याग की अमर गाथा। बाबूजी राठौड़ राजस्थान के लोक देवता और अद्वितीय वीरता के प्रतीक हैं। उनकी कथा हमें धर्म, वचन और त्याग का संदेश देती है। ये कहानी राव धांधली जी के वंश से शुरू होती है, जिनके पुत्र बूरो जी और पुत्री पेमल का जन्म हुआ। एक दिन राव धांधली जी की मुलाकात स्वर्ग से आई एक अप्सरा से हुई। दोनों में प्रेम हुआ और उनके पुत्र बाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ। लेकिन नियति के अनुसार अप्सरा को स्वर्ग लौटना पड़ा। बाबूजी का पालन उनकी सौतेली मां रानी कमलादे ने किया। समय बीता। बाबूजी के बड़े भाई बूरो जी ने बहन पेमल का विवाह जिंदर खींची से तय कर दिया। विवाह के बाद जिंदर खींची को देवल चारणी की घोड़ी केसर कालम बेहद पसंद आई। उसने घोड़ी मांग ली, लेकिन अगले दिन बाबूजी ने इसे अपने सपने के अनुसार ले लिया। इससे जिंदर खींची का अहंकार भड़क गया और उसने कोलम पर आक्रमण कर दिया। उसने देवल चारणी के परिवार को खत्म कर दिया, गायों को लूट लिया और गौशाला में आग लगा दी। देवल चारणी ने बाबूजी से मदद मांगी। उस समय बाबूजी का विवाह अमरकोट की राजकुमारी से हो रहा था। 3 फेरे पूरे हो चुके थे, लेकिन वचन निभाने के लिए बाबूजी ने फेरे अधूरे छोड़कर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने कहा, अगर इस जन्म में हमारा मिलन न हो सका तो अगले जन्म में जरूर होगा। बाबूजी ने जायल पहुंचकर जिंदर खींची को युद्ध के लिए ललकारा। खींची भाइयों की सेना ने कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन बाबूजी के सामने टिक न सके। रणभूमि खून से लाल हो गई। बाबूजी ने अपनी मां कमलादे को वचन दिया था कि वह अपनी बहन के सुहाग को नहीं मारेंगे। इसलिए उन्होंने जिंदर खींची को जान से नहीं मारा, लेकिन उसे साकोस तक रस्सी से बांधकर घसीटा। धोखे से बाबूजी की वीरगति। युद्ध के बाद घायल जिंदर ने बाबूजी से शरण मांगी। क्षत्रिय धर्म निभाते हुए बाबूजी ने उसे क्षमा कर दिया। लेकिन जैसे ही बाबूजी लौटने लगे, जिंदर ने धोखे से तलवार से वार किया, जिससे बाबूजी वीरगति को प्राप्त हुए। बाबूजी का स्वर्गारोहण और उनकी अमरता कहा जाता है कि बाबूजी ने धरती पर 3 फेरे लिए और शेष 4 फेरे स्वर्ग में लिए। बाबूजी राजस्थान के लोक देवता। आज बाबूजी को राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। उनका मंदिर फलौदी जिले के कोलमंडा में स्थित है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि वचन, धर्म और न्याय के लिए जीवन त्याग करना भी सार्थक है। जब भी राजस्थान आए, बाबूजी के मंदिर के दर्शन अवश्य करें। ये गाथा हमें प्रेरणा देती है कि वीरता केवल शौर्य में नहीं, बल्कि अपने धर्म और वचन का पालन करने में है। जय बाबूजी, जय राजस्थान।